बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics lecturer, Uswa College, Chakwal. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel as it is visible in your slides by searching. You will write in a search bar Saridis Physics, then you will find this YouTube channel. At this YouTube channel, my latest videos are available. You can listen. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Now, dear students, today our topic is significant figure. अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. Dear students, significant figures क्या हैं? अब हम डिस्कस करते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन है, total number of digits in a number, reliable digits plus last uncertain digits, which are directly obtained from a particular measurement, are called significant figures. Dear students, significant figures से मुराद क्या है? Accurately known digit and first doubtful digit, that is called a significant figures. Accurately known digit and first doubtful digit, it is called a significant figure. या जो स्लाइड पे ये डेफिनेशन लिखी है, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. रिलायबल डिजिट्स मीन दैट इज अ reliable digit mean which are accurately known digits, and last certain digit mean first doubtful digit. And we take this measurement directly by measuring the measurement of an object with the help of measuring instrument. So this is called a significant figure. Significant figure से मुराद क्या है? कि accurately known digit and first doubtful digit, it is called a significant figures. अब हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल की तरफ आते हैं. Dear students, जैसा कि आप कोई मेजरमेंट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी की, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास के डिजिटल बैलेंस के मौजूद हैं. अब डिजिटल बैलेंस में इस डायग्राम में देखें तो इसमें एक पार्ट ऊपर रखा हुआ है, इसमें कोई क्वांटिटी पड़ी हुई है. आप इसके ऊपर स्क्रीन पर ये बता रहे 6.11 ग्राम. अब इसमें आप देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं. अब अगर आप इस क्वांटिटी का, इस मेजरमेंट का जायजा लें तो इसमें लिखा हुआ है मास इज इक्वल टू 6.11 ग्राम. आप देखें डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो 6 डिजिट मौजूद है. ये तो क्या कंफर्म है, श्योर शॉट है, यानी ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है. और डेसिमल पॉइंट के बाद 11 लिखा हुआ है. अब ये जो डिजिट है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो 11 जो आपके पास ब्लू कलर में है, ये अब आपके पास क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट बन गए. यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर. यानी इसमें देखें 6.1, यानी ये तो आपको क्लियर है इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक, यानी 6.11 ग्राम इसने मेजरमेंट हमें बताई है. इसमें 6.1 तो क्लियर है, और उसके बाद ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, डाउटफुल है. यानी इसके बारे में हमें कोई श्योर नहीं है कि आया ये मेजरमेंट करेक्ट भी है या करेक्ट नहीं है. ये हमें परेशानी है. तो सो अकॉर्डिंग डेफिनेशन एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, इसमें 6 और 1 जो ब्लैक में लिखा है, ये आपके पास क्या है, एक्यूरेटली नोन डिजिट है. और ये अगर ब्लू कलर में लिखा है, इट इज अ डाउटफुल, यानी इसका हमें कंफर्म नहीं है. मे बी ये ठीक हो, मे बी ये मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो, अनसर्टेनिटी हो, तो ये रॉन्ग भी हो सकता है. सो इट इज अ डाउटफुल.
तो सो अकॉर्डिंग डेफिनेशन accurately known digit and first doubtful digit, it is called a significant figures. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, इसमें आप देखें तो ये स्पीड लिखी है 67.2 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखें डी स्टूडेंट्स, तो 67.2 किलोमीटर पर आवर में यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखें जी डायल में 67 ग्रीन कलर में लिखा है, इट इज कंफर्म श्योर शॉर्ट कंफर्म कि ये 67 तो ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 है ये आपके पास क्या है, डाउटफुल है। मे बी अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी 100% खत्म नहीं हो जाती, एरर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में बताया था। तो लिहाजा ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद ये 2 है, ये आपके पास क्या है, डाउटफुल है। 6-7 ये क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, एंड डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 है it is a doubtful है। So according definition accurately known digit and first doubtful digit is called a significant figure। इसी तरीके से देखें डी स्टूडेंट्स, आप टाइम वॉच कर रहे हैं, तो टाइम वॉच कर रहे हैं तो टाइम आपको जो बताया जा रहा है 12.76 सेकेंड, यानी कि आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है और साथ आपने उसका टाइम नोट किया है, तो ये वॉच के ऊपर से जो टाइम नजर आ रहा है 12.76 सेकेंड जी। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिसीजन, यानी इट्स लीस्ट काउंट के मुताबिक कहते हैं 12.7 ये तो श्योर शॉर्ट कंफर्म है जी कि ये टाइम क्या है, बिल्कुल ठीक है। और आगे ये 6 है, ये हमें डाउटफुल लग रहा है जी। तो कहते हैं 1, 2 एंड 7 ये आपके पास क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और उसके बाद जो 6 है ये क्या है, हमें डाउटफुल लग रहा है। मे बी ये ठीक हो, मे बी ये ठीक ना हो, यानी यहाँ पे हमें टेंशन है। तो सो एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये उसकी डेफिनेशन को कह रहा है। या क्या है, इसको दूसरे लफ्जों में उसने जैसे स्लाइड पे लिखा है, रिलायबल डिजिट्स एंड प्लस अनसर्टेन डिजिट्स। ये रिलायबल क्या, एक्यूरेटली नॉन डिजिट में ही कंसिडर होते हैं। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मीन अनसर्टेन डिजिट, यानी ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। डाउटफुल और अनसर्टेन एक ही बात है, यानी उसी को 2-3 मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। अनसर्टेन मतलब डाउटफुल है, यानी कि मे भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तरह आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आप चिप देख रहे हैं, कहते हैं चिप की लेंथ आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इससे बताया जा रहा है 1.82 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देखें, ये डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, इधर 1 मौजूद है, तो ये 1 आपके पास का एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। और 82 सेंटीमीटर आपके पास, ये आप देख लें, कहते हैं ये डाउटफुल है। ये हमारे पास क्या है, डाउटफुल है। क्यों? अगर आप इस स्केल की यूनिट देखें तो 1 से ले, ये आपके पास 0 से लेके 1 तक क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, और इसमें हर 10 लाइंस हैं, और हर लाइन क्या है, 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये देखें, यहाँ से जो लेंथ बताएगी 1.82 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर है, 82 मिलीमीटर की फरमाइश है। अब आप खुद ही देख लें कि ये इन्होंने 82 कैसे फाइंड आउट किया है, इस स्केल की मदद से। इसका मतलब क्या है, ये 82 क्या है, ये डाउटफुल है, ये अनसर्टेन डिजिट्स हैं, यानी इस पे हमें क्या है, शक है। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट्स, दैट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर, या एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, इन एग्जांपल की मदद से बताया जा रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ली है और उसमें क्या है, कुछ डिजिट्स आपको श्योर शॉर्ट है, कंफर्म है, उनको हम कहते हैं रिलायबल डिजिट्स, या उन्हें हम कहते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और जिनके बाद क्या है, आपको शक होता है कि यार ये इसमें एरर हो सकता है, इसमें अनसर्टेनिटी हो सकता है, मे बी इसमें ये सही तरीके से इसे ना बताया हो, तो ये आपके पास क्या है, डाउटफुल कहलाता है, इसे हम अनसर्टेन कहते हैं। तो सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और वी कैन से इट digits which are reliable and uncertain digit. That combination is called a significant figure. Dear students, अब हम क्या करते हैं, rules for counting significant figures, यानी significant figures किसी नंबर में लिखे होंगे तो हम कैसे पता करेंगे। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं।
डी स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 जो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, या जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे किसी भी नंबर में वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जबकि जो जीरो है उसके हवाले से आगे फिर दो स्टेटमेंट है कि जीरो कुछ सिचुएशन में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, और कुछ सिचुएशन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जी, यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट में कंसिडर होते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखें, 16 लिखा है जी, इसमें क्या है, दो डिजिट है, दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन जीरो है। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आपके पास 2 है। इसी तरीके से 35.6, इसमें आप पास देखें 3 डिजिट हैं और तीनों की तीनों ही क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या होगी, इसमें 3 होगी जी। नेक्स्ट आप नंबर देखें 6438, यानी ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इसमें 4 डिजिट्स मौजूद हैं और चारों की चारों ही क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। लिहाजा इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद होगी वो क्या होगी, 4 होगी। अब हमने इस रूल से ये समझा है कि कोई भी नंबर लिखा हो जिसमें सारे के सारे क्या हो, नॉन जीरो डिजिट्स हो। नॉन जीरो डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 9 तक होते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है कंसिडर होते हैं। लिहाजा कोई भी नंबर जिसमें सारे के सारे क्या डिजिट्स नॉन जीरो हों, तो उसमें जितने डिजिट होंगे इतने ही उसमें क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी वो रिलायबल होंगे, एक्यूरेटली होंगे, उन्हें हम उस पर तसल्ली कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका पहला रूल है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो अगला रूल है, रूल नंबर 2, वो क्या है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहते हैं जैसा मैंने पहले बताया था, जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जी। तो आप कहते हैं सर ये आपने बड़े कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट दी है, हमें पता नहीं है, आप हमें बताएं। तो इसमें कुछ सिचुएशन होती है नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो अब वो सिचुएशन बताने लगा हूं, जब जीरो क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान पाया जाए, एग्जिस्ट करे, तो हम कहते हैं वो जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आप एग्जांपल देखें 205, आप देखें जीरो जो है इन दो नंबर के नॉन जीरो डिजिट के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, उस वक्त जीरो को क्या हम कंसिडर करेंगे, सिग्निफिकेंट करेंगे। सो 205 में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, 3 होंगे जी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल आप देखें 3008 या 3008, अब इसमें देखें दो जीरो हैं और दोनों के दोनों जीरो ही नॉन जीरो डिजिट के दरमियान मौजूद हैं, लिहाजा इसमें आपके पास दो जीरो जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंसिडर होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें 60.005, यानी इसमें डेसिमल भी मौजूद है इवन, लेकिन जो रूल है हमारा, वो रूल क्या है कि ये 3 जो जीरो हैं ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा ये जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होंगे। इस अमाउंट में, इस नंबर में 5 डिजिट है और 5 के 5 ही क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 क्या जीरो मौजूद हैं, क्योंकि ये तीनों जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में है, लिहाजा इसी वजह से ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंसिडर होंगे। तो डी स्टूडेंट जी आपके पास क्या सेकंड रूल है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब इसमें कहते हैं जी कि हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है जी, टर्मिनल जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल और नॉन सिग्निफिकेंट अनलेस स्पेसिफाइड बाय द लीस्ट काउंट। आप इस पॉइंट को स्टूडेंट समझें, कहते हैं कि ऐसी अमाउंट जिसमें टर्मिनल जीरो पाए जाते हैं विदाउट डेसिमल जी, ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें जीरो तो पाए जा रहे हैं उसमें डेसिमल भी नहीं है, कहते हैं ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी होते, अनलेस जब तक हमें पता ना हो उसका लीस्ट काउंट कितना है। यानी इसमें जैसे आप 4000 है, फॉर एग्जाम्पल 8000 है, 5000 है, 10,000 है या 100,000 है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है जो मौजूद है, कहते हैं उसमें ये दोनों सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास क्या है, ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड किस पे करते हैं, लीस्ट काउंट पर डिपेंड करते हैं। यानी आगे इसकी एग्जांपल चलकर देखेंगे
ठीक है जी। अब इसमें जो नंबर ऑफ जीरो हमने देखना है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं जी। अब आप देख रहे हैं नंबर 400 है। अब इस 400 में 2 जीरो मौजूद है, जबकि हमने रूल के तहत बताया इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। ये जो 2 जीरो जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, कहता है ये दोनों के नॉन सिग्निफिकेंट है। अब इसका रूल आगे पढ़ेंगे ऐसे क्यों है जी, नेक्स्ट स्लाइड में इसका रूल मौजूद है जी। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल देखें 3050। अब कहते हैं 305। अब देखें ये जीरो क्या है, अब इसमें बैक वक्त 2-3 रूल इकट्ठे लग रहे हैं। अब इसमें देखें 305, ये जो पहला जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में है, लिहाजा इस वजह से ये जीरो है जी। अब ये वाला जीरो जो अंडरलाइन है कहता है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। देखें इसमें इस नंबर में 4 डिजिट हैं, उसने कहा ये 3 डिजिट के सिग्निफिकेंट है, और जिस जीरो को उसने अंडरलाइन किया ये सिग्निफिकेंट नहीं है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आप देखें तो उसमें क्या है 20 + -1 सेकेंड, तो इसमें आपके पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2 है। अभी देखें ये जीरो जो 2 के आगे 020 में ये सिग्निफिकेंट भी होता है, हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन इसने क्या किया इस जीरो को जो 20 में है इसको उसने जो है सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स पता चला जो रूल नंबर 3 है, कहता है उसमें फाइनल जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट कहता है सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड किस पे करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। अब इसको चल के डिटेल में देखते हैं जी। आप डियर स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल को हम देखेंगे जो हमने रूल पढ़ा है। कहता है फॉर एग्जांपल इंटीजर है हमारे पास सच एज 8000 किलोग्राम है, यानी कोई आपने गंदम ले ली या कोई और मैश खरीदी, कुछ यानी क्वांटिटी ले ली किसी चीज की, कहता है उसकी जो अमाउंट है वो 8000 किलोग्राम है। अब इस 8000 किलोग्राम में ये देखें 3 जीरो हैं, ये आपके पास क्या है विदाउट डेसिमल है, इनको हम टर्मिनल जीरो भी कहते हैं, यानी 8 उसके बाद क्या 308,000 है, कहता है विदाउट डेसिमल है। कहता है आप इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमने डिटरमिन करने हैं, कहता है ये किस बेस पे होंगे, एक्यूरेसी या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बेस पर होंगे जी। यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, उसका दूसरे सादा लफ्ज में कहें तो उसका लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है जी। यानी वो क्या करे इनडायरेक्टली वो लीस्ट काउंट की बात करे। यानी आपने 8000 जो गंदम ली है या आटा लिया है या कोई और क्वांटिटी ली है, कहते हैं इसमें 8000 में 3 जीरो हैं, ये तीनों जीरो में कहते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन होंगी। कहते हैं कि ये जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और इनसिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। कहते हैं ये जो जीरो है इनके बारे में जब आपने डिसीजन लेना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, एक्यूरेसी या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखना होगा। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मेजरमेंट ली है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, या दूसरे लफ्ज में कह रहा है कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। क्लियर होगी बात जी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर कहते हैं जिससे आपने ये क्वांटिटी मेजर की जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ये 8000 किलोग्राम आपने गंदम खरीदी है या आटा खरीदा है या कुछ भी खरीदा है, कहता है जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया है ये क्वांटिटी जी, कहते हैं अगर उसका लीस्ट काउंट क्या हो 1 किलोग्राम हो, तो देन क्या होगा, उसमें कहता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर रिटन इन द नॉन, आपके पास क्या होगा कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है कहते हैं इस तरह लिखे जाएंगे, ये आपके पास सारे के सारे जीरो क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होंगे कंसिडर होंगे। क्लियर होगी बात। अगर आपके पास क्या है लीस्ट काउंट जो है 1 किलोग्राम हो, तो देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटन इन द सिग्निफिकेंट फॉर्म, यानी इस फॉर्म में लिखें। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे जीरो क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होंगे। क्लियर होगी बात जी। यानी अगर आपका लीस्ट काउंट क्या हो, इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है 1 किलोग्राम हो, तो ये सारे जीरो क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे। अगर इसका लीस्ट काउंट क्या हो 10 हो जी, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा आप पास 8 और 0, ये आपके पास क्या होगा, यानी
8 और पहला 0 ये क्या होंगे सिग्निफिकेंट, और अगले 2 0 क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट में कंसिडर होंगे जी। क्लियर होगी बात जी। इसी तरीके से इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये आपके पास जिस मैंने सर्कल लगाया ये आपका पहला 0 है जी। कहता है अगर आपके पास लीस्ट काउंट 1 हो तो सारे के सारे 0 क्या होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर कहता है लीस्ट काउंट 10 हो तो 8 के बाद जो पहला 0 है यानी 80 यानी आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा। अगर आपके पास लीस्ट काउंट क्या हो 100 हो तो क्या होगा इसमें 2 0 क्या होंगे, यानी आपके पास यानी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या होगी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इसी तरह आपके पास 1000 हो तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी। यानी 1 किलोग्राम हो लीस्ट काउंट तो आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे इसमें मौजूद होंगे जी। क्लियर होगी बात। यानी 1 किलोग्राम हो तो 8000 में सारे 0 क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जी। अगर आपके पास क्या लीस्ट काउंट 10 हो तो क्या होगा 8 और 0, ये 8 और 0 ये 80 यानी ये आपका क्या होगा सिग्निफिकेंट, और अगले 2 0 जो लास्ट 2 0 वो क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आपके पास लीस्ट काउंट क्या हो 100 हो तो क्या होगा इसमें आपके पास ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे जी। और इसी तरह अगर आपके पास 1000 हो तो सिर्फ 8 आपके पास क्या रह जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा, बाकी जो 3 0 है वो आपके पास क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी इसका रूल का मतलब क्या है कि लीस्ट काउंट छोटा है यानी 1 किलोग्राम है तो सारे के सारे क्या है सिग्निफिकेंट है जी। अगर आपका लीस्ट काउंट 10 गुना बढ़ के यानी 10 हो गया है तो अब आपके क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो 3 0 सिग्निफिकेंट है उसमें 1 0 क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 2 0 सिग्निफिकेंट रह जाएंगे। अगर आपका लीस्ट काउंट क्या है 100 किलोग्राम हो गया है इसका मतलब क्या होगा इन 3 0 में 2 0 क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 8 और 0 क्या रह जाएगा सिग्निफिकेंट रह जाएगा। अगर आपका लीस्ट काउंट क्या है 1000 हो गया है तो तीनों के तीनों 0 क्या हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और 8 आपका क्या रह जाएगा सिग्निफिकेंट रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आपके पास इसकी डिटेल है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रूल 4 है terminal 0 that are also to the right of a decimal point in a number are significant figures जी। कहता है टर्मिनल 0 जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हों वो सारे के सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं एग्जांपल में terminal 0 that are on the right side of decimal point they are in a number are significant। ये आप देख रहे हैं नंबर that is a 64.00 जी। आप इसको देखें 64.00 में तो कहते हैं ये 2 0 जो अंडरलाइन है कहते हैं डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, ये टर्मिनल 0 है लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो ये सारे के सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंसिडर होंगे। 64.00 में आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या है 3.60 है। तो इसमें आखिरी 0 देख रहे हैं अंडरलाइन 0 तो ये भी आपके पास क्या है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है, लिहाजा ये आपके पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या 3 है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 25.060 जी। आप इसमें देखें जो अंडरलाइन 0 है ये 0 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हुआ है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है जी। और जो 6 से पहले 0 है ठीक है ये डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जो 0 है ये दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान होने की वजह से यानी इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट होने की वजह से भी ये क्या है सिग्निफिकेंट हो गया है। लिहाजा इस एग्जांपल में टोटल आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर तादाद है वो क्या होगी है 5 होगी है। यानी इस रूल से पता चला यानी जो डेसिमल पॉइंट जो 0 डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हो तो वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास रूल जो हमारे पास है नंबर 5 रूल है कहते हैं